देखिए, देश की जनता और बिहार की जनता दोनों महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षित बिहार, विकसित बिहार और सुरक्षित देश, विकसित देश मोदी जी के हाथों में ही संभव है, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इसलिए आम नागरिक के भाव अब भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारत की सरकारों के प्रति एकदम सकारात्मक है, क्योंकि वो देख रहे हैं बिहार के 10 से 12 जनपद ऐसे हो चुके हैं जो इन लोगों की राजनीति के कारण या विरोधी दलों की राजनीति के कारण वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और 8-10 सालों में 10-12 जिले और अल्पसंख्यक होने के कगार में हैं। तो हर हिंदू चिंतित है, हर भारतीय चिंतित है कि हमको अपने देश को इस रूप में किसी और को देते हुए हम देख नहीं सकते हैं। लोग चाहते हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये सब लोग चाह रहे हैं कि बाहर के लोग आ जाएं, हमारे देश में कब्जा कर ले, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, देश रहे चाहे ना रहे। और भारत का प्रधानमंत्री, भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारत का नागरिक है वो सुखी रहे, सबका साथ सबका विकास के साथ में। लेकिन बाहर के लोग जो अमन के दुश्मन हैं वो हमारे भारत में ना घुसने पाए और जो घुस आए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। ये बात सबके मन की बात है, हर भारत के आम मतदाता के मन की बात है कि हमारे घर में कोई दूसरा कब्जा न कर पाए और जिन्होंने कब्जा कर लिया उनको हम बाहर निकालेंगे। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, डेवलपमेंट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा घर सुरक्षित रहे, भारत सुरक्षित रहे और विकसित भारत के लोगों ने वोट किया। सर, पाल जैसी हो जाएंगी। देखिए, ये भारत है, भारत में इन लोगों के सपने, भारत तोड़ो के सपने बहुत दिनों से लोग देख रहे हैं, लेकिन भारत की देवतुल्य जनता इनके सपनों को जाने कितने बार चकनाचूर कर चुकी है और अब तो बहुत समृद्ध भारत है, भारतीय संस्कार संस्कृति से समृद्ध भारत है। जो भारतीय संस्कार संस्कृति के खिलाफ जाएगा, निसंदेह उसके खिलाफ देश की जनता मजबूती के साथ खड़ी होगी और उसको अनुकूल जवाब देगी। राहुल गांधी ऑलमोस्ट जो मुद्दा लेकर चलते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते। देखिए, राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, स्वयं राहुल गांधी भी अब गंभीर नहीं हो रहे हैं। हम बिहार में स्वयं लगभग 24-25 दिन अनवरत रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी की ओर से अथवा कांग्रेस की ओर से राजद जीते ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को जिताए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। ये दल जो हैं ये जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, अपने अपने परिवारों के लिए चुनाव लड़ते हैं। इनकी अपनी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, उस कंपनियों का संचालन वो अपने हित में करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भारत के जन जन का विकास, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़े, देश विकसित राष्ट्र हो और हो भी देख सकते हो आप, हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए ब्रिटेन को पछाड़ करके। तो हमारे लिए बड़ी बात है। तो हम दुनिया में भारत को संस्कार, संस्कृति, समृद्ध, विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और दुनिया हमारा अनुसरण, हमारे प्रधानमंत्री का अनुसरण करने को मजबूर है आज की तारीख में। सर, दिल्ली, देखिए, ये सामान्य सी बात है, जम्मू कश्मीर में ध्वस्त कर दिया। जब हम पाकिस्तान के भीतर घुस करके ध्वस्त कर सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में ध्वस्त कर दिया, कौन बड़ी भारी बात है? ये तो होना ही होना था। हमने तो जम्मू कश्मीर के बजाय जिन लोगों ने पाकिस्तान के घर से लाहौर, इस्लामाबाद से किया, हम वहां भी घुस करके उनको ध्वस्त करके आए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे गर्व है भारत की सेना पर, भारतीय सैनिकों पर, कि वो किसी भी दशा में अमन के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। उत्तरोत्तर उत्तर प्रदेश की सरकार जनहित के अच्छे काम कर रही है। एक उत्तर प्रदेश आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है और भारत का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। तो मैं समझता हूं ये तो नियमित रूप से होने वाली प्रक्रिया है, जो हर कैबिनेट की बैठक में जनहित के मुद्दे जोड़े जाते हैं, उनका क्रियान्वयन किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये अनवरत होता चला आ रहा है 8-9 सालों से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।